बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली है। 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू यादव और राहुल गांधी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बयान है। अमित शाह ने सीतामढ़ी पहुंचकर पूरे महागठबंधन की फील्डिंग सेट कर दिया और यह बता दिया कि इस बार 14 नवंबर को एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या कुछ अमित शाह ने सीतामढ़ी की धरती से महागठबंधन को लेकर कहा है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार के चुनावी रण में इस बार भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने सीतामढ़ी की धरती से ऐसी हुंकार भरी है कि महागठबंधन खेमे में सन्नाटा फैल गया है। अमित शाह ने मंच से सीधे इस बात को लेकर घोषणा कर दिया कि मैं आपको अभी बता देता हूं, आप इस बात को नोट कर लीजिए। 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक लालू यादव और राहुल गांधी की पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और इस बार एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि बिहार में ऐसी महागठबंधन है जिसमें न तो नेता ठीक है, न तो उनकी कोई नीति है और ना ही उन लोगों का नियत ठीक है। इन्हें खुद नहीं पता है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ रहा है और ये लोग बात कह रहे हैं बिहार के भविष्य की। यह भी बच्चे हैं, इन्हें बिहार नहीं संभल पाएगा। आगे अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन के नेता जनता को धोखा देने में माहिर हैं। कभी बेरोजगारी के नाम पर उनकी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं, तो कभी झूठे वादों की बौछार करते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब इस बात को समझ चुकी है और उन्होंने इस बार एनडीए की सरकार बनाने का मन बना लिया है। आगे अमित शाह ने बिहार की महिलाओं को लेकर भी बड़ा ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लिया है, वो सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, बल्कि धरातल पर हकीकत है। हमने महिलाओं को 10,000 रुपए रोजगार सहायता दी है और आने वाले समय में इसे 2 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। आगे उन्होंने यह भी कहा कि आरजेडी के सांसदों को इस बात से तकलीफ है कि महिलाएं मजबूत क्यों हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि पैसे क्यों बांट रहे हो। अरे भैया, अगर किसी में दम है तो जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है उसको रोक कर दिखा ले। यह बात अमित शाह ने आरजेडी सांसदों को सीधा बोला है। आगे आपको बता दे कि अमित शाह ने यह भी कहा है कि बिहार की हर बहन हमारी जिम्मेदारी है। हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का जो संकल्प लेकर बैठे हैं वो पूरा करके दिखाएंगे। तो वहीं सीतामढ़ी की इस सभा में अमित शाह का तेवर साफ था। वो सिर्फ प्रचार करने नहीं गए थे, बल्कि महागठबंधन को साफ चेतावनी देने गए थे कि भाई इस बार इनकी दाल बिहार में नहीं गलने वाली है। साथ ही सभा में जनता ने नारों से पूरा माहौल बना दिया। वो तो वहीं पर आगे अमित शाह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़कों से लेकर शिक्षा तक और रोजगार से लेकर सुरक्षा तक हर क्षेत्र में बदलाव दिख रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब सबकी नजरें अमित शाह के इसी बयान पर टिक गई है कि भाई 14 नवंबर को क्या होगा। क्या वाकई अमित शाह का यह प्रेडिक्शन सच साबित होगा या फिर महागठबंधन कोई नया खेला कर देगा, यह तो वक्त बताएगा। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।